नमस्कार दोस्तों मैं जब से पढ़ाई कर रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स की, मैंने आज तक पाकिस्तान से बड़ा हिपोक्रेट नेशन आज तक नहीं देखा है। मैं यहाँ पर ना हिपोक्रेट की जगह पर अपना हिंदी शब्द इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो शब्द मैं इस्तेमाल किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो इस वीडियो की मर्यादा थोड़ी सी पलट जाएगी। लेकिन हिपोक्रेट शब्द बिल्कुल बना है तो पाकिस्तान के लिए बना है। इन दोनों शब्द को सिनोनिम्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिक्शनरी के अंदर भी। मतलब आप सोचिए पाकिस्तान के एक्चुअली में हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ, जो कि अब सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान की उसके अध्यक्ष बन चुके हैं, बड़े आदमी हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके थर्ड टर्म के लिए पहली चीज़ तो कांग्रेचुलेशन दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छे संबंध बने जाने चाहिए। हमें हेट जो है, जो हमारे अंदर में एक हेटरेड थी एक दूसरे नेशन के लिए, वो हेटरेड हमें ख़त्म कर देनी चाहिए और उसके जगह पर हमें प्यार फैलाना चाहिए, वेलबींग देखनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी देखनी चाहिए अपने नेशंस की, और दोनों नेशंस को मिल करके काम करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ये कोशिश लगातार करते आ रहा है कि किसी तरीके से इंडिया से दोस्ती हो जाए। दोस्ती क्यों करना चाह रहा है, उसके पीछे का रीज़न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेसिकली ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम ट्रेड को रिज्यूम कर लें, बस किसी तरीके से, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके सारे बिजनेसमैन ने कहा, इनके सारे नेताओं ने कहा कि भाई अगर आप अगल बगल के देशों से ट्रेड नहीं करोगे तो आप हमेशा समस्या में रहोगे। आप पैसे बचा करके अमीर कभी नहीं बन सकते, आप पैसे कमा करके अमीर बन सकते हो। ये बात इनको अब समझ में आई है, अब जा करके। तो अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हम इंडिया से अच्छे रिलेशंस बनाते थे। अच्छे रिलेशंस क्या, बस एक ट्रेड जो है वो रिज्यूम हो जाए। क्योंकि देखो इनको क्या दिख रहा है, इनको ये दिख रहा है कि भाई चाइना से भी इनकी राइवलरी है, चाइना से तो ज़्यादा राइवलरी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं है यार कुछ, तो चाइना से ज़्यादा राइवलरी है इनकी। लेकिन चाइना के साथ ये ट्रेड करते हैं। चाइना के साथ ट्रेड करने का रीज़न क्या है? चाइना के साथ ट्रेड करने का रीज़न है कि कुछ गुड्स हैं जिसके लिए चाइना इंडिया पर डिपेंडेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट है। तो वो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे की इनके ऊपर, इसीलिए ट्रेड हमेशा करते रहते हैं, कोई ट्रेड को सस्पेंड नहीं करता है। तो यही कोशिश पाकिस्तान लगातार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि उसका कोई वजूद नहीं है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इररेलेवेंट कंट्री। लेकिन मुझे लगता है कि जो हरकतें करने की कोशिश करते हैं जिससे ये खुद को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए चूज़ होकर के आए। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ विद प्रूफ इनकी हिपोक्रेसी, क्यों मैं इनको हिपोक्रेट कह रहा था। बहुत लोग जो दूसरी कंट्री से भी देख रहे होंगे उनको भी समझ आना चाहिए कि मैं हिपोक्रेट क्यों कह रहा था। ये हेटरेड नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रुथ है। अब देखो यहाँ पर नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके थर्ड टर्म के लिए विश किया है। उन्होंने शुरू में सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, बटरिंग बातें लिखी हैं कि वेरी मच कांग्रेचुलेशंस ये वो, और लास्ट की मैं 2 लाइनें आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लास्ट की 2 लाइनें क्या बोल रही हैं यहाँ पर? लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप, लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप। और ये बात कह कौन रहा है? ये बात खुद पाकिस्तान कह रहा है, जो कि हेटरेड का सबसे बड़ा गढ़ है। आप बताइए, इसमें कई सारे सवाल हैं, उनके खुद के इस जवाब में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि हेटरेड पैदा कहाँ से हो रही है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हेटरेड आपकी कंट्री से पैदा हो रही है, आपके पास उन कंट्रीज़ में कितने आतंकवादी संगठन वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट है, और वो भारत ने आपको बहुत पहले दे चुकी है। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी ना 2014 की, मैं आपको एक बार ध्यान लाना चाहता हूँ उस बात का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे पहला टर्म प्रधानमंत्री बन रहे थे भारत के, तो उन्होंने पाकिस्तान के नवाज शरीफ को इनवाइट किया था अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और आज की ये दशा है कि पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। और वो भी कब ये सारे विशेष वगैरह दे रहे हैं, वो विशेष वगैरह तब दे रहे हैं जब सारी स्वेरिंग इन सेरेमनी वगैरह सब खत्म हो गई है, ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है, तब जाकर के इन्होंने ये कांग्रेचुलेशंस पोस्ट डाला है। क्यों डाला है उसके पीछे का रीज़न मैं भी थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा। तो नवाज शरीफ भारत आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश भी करी थी कि एक बार पीसफुल सिचुएशंस हम लेकर के आएँ, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आता है। और ये हेटरेड जो कि उनकी कंट्री से पैदा हो रही है, लश्कर ए तैयबा जैसे सारे जो आतंकवादी संगठन हैं जो कि पूरी दुनिया में बदनाम संगठन हैं, वो सब उनके देश में से चलते हैं, जिसको वो पॉलिटिकल संगठन, वो पॉलिटिकल प्रिजनर कहता है हाफिज़ सईद खुद को। हाफिज़ सईद के आप भाषण सुनोगे, हाफिज़ सईद ने कितने हज़ार लोगों को मरवा दिया और वो खुद को पॉलिटिकल प्रिजनर कहता है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जेल, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बिल्कुल अंधी हैं। बिकॉज क्यों? उनके पीछे का रीज़न है, आप समझना। ये हाफिज़ सईद जैसे जो लोग हैं ना, ये ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, और इनके पास बहुत ज़्यादा वोट बैंक होता है जो कि पाकिस्तानी सरकार को वोट पड़ते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो पूरे इनके दम पर खड़े हुए हैं।
जो पूरी आर्मी का सपोर्ट है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, और आर्मी को उन लोगों का सपोर्ट है। तो आप समझ लो किस तरीके से ये पूरी एक हायरार्की बनी हुई है। और ये जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी होते हैं अपने रिलीजन के, जो ये बड़े बड़े आतंकवादी, आप उठाओ इनको देखो, इनकी मौलाना वाली इमेज होती है अपने देश में। तो हाफिज़ सईद मौलाना है वो एक तरीके का, और उसने इतना तगड़ा ब्रेन वॉश कर रखा है, तो वो आतंकवादी, लेकिन उसने इतना तगड़ा ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो जहाँ कह देगा वहाँ उस पार्टी को वोट चले जाएंगे, एक तरफा वोटिंग हो जाएगी। इस चीज़ को पहली बार अगर किसी ने ब्रेक किया तो इमरान खान ने किया, और इसीलिए इमरान खान जेल में है। तो आप समझ लो कि किस तरीके का ये देश है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है देश। आई डोंट नो ये अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हेट्रेड और होप इनको चाहिए था। और ये सारी चीज़ें ये बोल कब रहे हैं, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की इनकी निशानी, ये सब तब बोल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में सीधा सीधा यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बैक टीआरएफ। ये टीआरएफ पता है कौन है? ये टीआरएफ है द रेजिस्टेंट फ्रंट, और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये एक ऑफशूट है, मतलब एक ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का। लश्कर ए तैयबा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में कई छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उसका ये ऑफशूट है टीआरएफ, और वो सीधा सीधा ऑपरेट करता है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान जो है वो इनको पालता है एक तरीके से, पाकिस्तान की सरकार इनको पालती है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पाकिस्तान को एक एक हाइड आउट पता है इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तब भी कोई एक्शन नहीं लेती, और इसीलिए इनकी भद्द पिटती है यूएन के अंदर में। लेकिन फिर भी ये तो मतलब निर्लज हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक हमारे जो दर्शनार्थी थे जो कि दर्शन करने जा रहे थे शिव खोड़ी टेम्पल में, जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उनके ऊपर बस पर अटैक किया, 11 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग तो बुरी तरीके से घायल हैं। आपने फुटेजेस जरूर देखी होंगी, न्यूज़ मीडिया पर अगर दिखा रहे होंगे तो फुटेजेस आपने ज़रूर देखी होंगी कि क्या स्थिति है। उस टाइम पर इतना बड़ा कांड करवाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैज़ द डेयर टू विश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इंडिया का स्टैंड ना बहुत क्लियर है पाकिस्तान को लेकर के। इंडिया का सिंपल सा स्टैंड है कि भाई दोनों देशों में तब तक बात नहीं हो सकती जब तक टेररिज्म का शैडो रहेगा। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जब तक ये टेररिज्म को पनाह देते रहेंगे, जब तक ये टेररिज्म को पालते रहेंगे, तब तक हमारे दोनों देशों में बातचीत नहीं हो सकती, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और बड़ी विडंबना है उस पाकिस्तान देश के निवासियों के लिए भी। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे बुरे कर्म किए कि ऐसी सरकार चुन करके आ जाती है हर बार। वो वोटिंग कितनी भी ज़्यादा दूसरी सरकार लाने के लिए कर दें, लेकिन फिर भी यही सरकार चुन करके आ जाती है जो कि आर्मी के साथ और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके काम करती है। इनको ख़त्म करने के लिए काम कभी नहीं करती है। और अभी मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं, और मैं अभी आपको एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान बैक जो टीआरएफ है ना, एक्चुअल में इन्होंने जो इस बार अटैक किया, ये टेररिस्ट अटैक जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, उसमें फॉरेनर्स 3 आतंकवादी थे। मतलब इनके पास देश चलाने को पैसा नहीं है, लेकिन फॉरेन आतंकवादी अब इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नई प्रैक्टिस देखी गई है जो इस बार हुई है। 3 फॉरेनर्स आतंकवादी थे, और सारे आतंकवादी जितने वहाँ पर मौजूद थे सबके पास M16 US मेड राइफल्स थी। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, और वहाँ से हथियारों को सीड इन करते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे टेररिस्ट अटैक ये करते रहते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनफैक्ट और भी कई बड़े बड़े अटैक्स करने की धमकियाँ भी दी हैं। इवन वैष्णो देवी टेम्पल को भी इन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी है। हालांकि आर्मी ने उस पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो मंसूबे हैं इनके वो हमेशा ये साबित होते हैं इनके सामने, लेकिन फिर भी ये आ जाते हैं मुँह उठा करके। और इसीलिए इस बार ना इनको इनवाइट नहीं किया गया स्वेरिंग इन सेरेमनी में। यही इनके लिए सबसे बड़ा झटका, जबकि मालदीव्स के साथ तो हमारे रिलेशन इतने खराब थे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू बाकायदा हमारे देश में आए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी में, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया स्वेरिंग इन सेरेमनी में, क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद के रिलेशंस क्या हैं, और अब ये एक नया कांड इन्होंने कर दिया है यहाँ पर। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और पहले ना हम भी सोचते थे, आई थिंक आप भी बीइंग एन ऑडियंस आप भी सोचते हो कि बीइंग एन इंडियन सिटीजन कि जो एनिमिटी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और देश को मतलब दोनों को मिल करके दोनों देशों को काम करना चाहिए। टेररिज्म तो दोनों देशों के लिए प्रॉब्लम, पर एक्चुअली में अब ऐसा लगता है कि दोनों देश मिल करके काम नहीं कर सकते। इंटरनल सिक्योरिटी और अपने देश की सिटीजन्स की सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग गुड इन दैट। अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से कितनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। देखो पाकिस्तान ने ना
तब तक नरेंद्र मोदी को विश नहीं किया जब तक उनकी ओथ स्वेरिंग इन सेरेमनी खत्म नहीं हो गई। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन ये है कि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, या इनकी कोशिश थी कि कोई स्ट्रांग प्रधानमंत्री भारत में नहीं बनना चाहिए। इनको ये था कि नरेंद्र मोदी का टर्म तो इन्होंने देख लिया। इनको लगा था कि 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई है तो नई सरकार आएगी तो इससे हम अपने रिलेशन साध सकते हैं। 2014 में इसीलिए आए भी थे स्वेरिंग इन सेरेमनी में, लेकिन वो एकदम इनका फेल हो गया। 2019 में 370 हटा, उसके बाद पुलवामा इन्होंने किया, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हमने उसका जवाब दिया। ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इनको समझ में आया कि ये बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है। अब ये चाहते हैं कि दूसरी सरकार बन जाए तो उससे हम अपने रिलेशन साधने की कोशिश करें। तो इनकी कोशिश ये थी कि प्रधानमंत्री, इनको उम्मीद ये थी, ये पूरा मतलब वहाँ पर बैठ करके खुश हो रहे थे कि किसी तरीके से सरकार ना बने। लेकिन आप देखो ना, एनडीए की गवर्नमेंट, एनडीए के पास तो 293 सीट थी पहले दिन से, और उनकी सरकार तो तभी बन रही थी। वो तो जोड़ तोड़ अगर होता तब जाकर के सरकार नहीं बनती। भाजपा के पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन एनडीए के पास तो अपनी मेजोरिटी थी, सरकार तो बना ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनकी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की, जहरा बलोच नाम है इनका, इन्होंने कहा कि ये बहुत प्री मैच्योर होगा कि अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश कर दें। जबकि अगले दिन इलेक्शंस के जब ये चीज़ क्लैरिटी हो गई, दोनों पार्टियां यानी कि जेडीयू और टीडीपी दोनों ने अपने समर्थन दे दिए थे भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को, और एनडीए अलायंस की सरकार बनना तय हो गया था। तभी इटली, इजराइल, सारे बड़े नेशंस ने, रशिया, सब सारे बड़े नेशंस, यूएस, सारे बड़े नेशन, यूएस इंक्लूडिंग यूएस, सारे बड़े नेशंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश कर दिया था। इंक्लूडिंग पाकिस्तान का आका चाइना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश कर दिया था। लेकिन इनको प्री मैच्योर लग रहा था ये। और क्यों लग रहा था? बिकॉज ये होपफुल थे कि कहीं ना कहीं दूसरी सरकार बन जाए तो उनसे हम एक नए रिलेशंस को साधने की कोशिश कर सकते हैं। पीछे हम ये सारे टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे और एक नए रिलेशंस को साधने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पहली लाइन में हिपोक्रेट देश क्यों कहा था। इनकी हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है जिसको समझना अब हमारे लिए बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो चुका है, बिल्कुल इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये आर्टिकल को पिक करने का सिंपल सा एक कारण था, मैं पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं ना, एक्चुअल में जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है ना, उसको मैं आपके सामने दिखाना चाहता था क्लैरिटी से। और ये इनके जो स्पीचेस हैं, इनकी जो बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे, बात तो पीस एंड सिक्योरिटी की करते हैं, बात तो कोलैबोरेशन की करते हैं, लेकिन ये पीछे से क्या चाहते हैं वो साफ साफ झलक जाता है, छुपा नहीं पाते ये लोग, इनके चेहरे पर आ जाती है हेट्रेड। तो वही मैं आपको हेट्रेड यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो ये जो हमारी सक्सेस है अनअकैडमी टीम की, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें हमने प्राइस को ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस अफोर्डेबल प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, वहां पर जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, बस पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को समझाने की कोशिश थी, वो आपको समझ में आई गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।